और अब बात पहाड़ों की मुसीबत की जरा करते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, पहाड़ हर समय मुसीबत में ही होते हैं। अब ये इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि लैंडस्लाइड से कहीं हाहाकार है तो कहीं पहाड़ों पर आग का तांडव दिख रहा है। इन सब के बाद भी सैलानी बड़ी संख्या में छुट्टी मनाने के लिए पहाड़ों पर जा रहे हैं, जिससे पहाड़ों का दम फूल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में देखिए कैसे कैसे पहाड़ से मलबा नीचे गिर रहा है। वहीं उत्तराखंड के चमोली में भीषण आग लगी हुई है, जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु जल रहे हैं। इन सब आपदाओं के बाद भी लोग पहाड़ों को आराम से सांस लेने नहीं दे रहे हैं। डोडा की ये तस्वीरें किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकती है। देखिए सड़कों पर पहाड़ से मलबा गिर रहा है, दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया है, सैकड़ों यात्री जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। उत्तराखंड के चमोली के जोशी मठ में पहाड़ों पर भीषण आग लगी हुई है। तस्वीरें देखिए कैसे पेड़ पौधे धू धू कर जल रहे हैं और वन संपदा को जलाकर राख कर रही है। इन खतरों से बेपरवाह लोग गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। केदारनाथ धाम हो या हिमाचल प्रदेश का किन्नौर, हर जगह सड़कों पर जाम लगा हुआ है। कुल मिलाकर पहाड़ मुसीबत में है। जरूरी है लोग पहाड़ों के बारे में भी सोचें। मध्य प्रदेश के इंदौर में नर्मदा शिप्रा परियोजना की एक बड़ी पाइपलाइन अचानक से ही फट गई। पाइपलाइन फटते ही पानी का ऊंचा फव्वारा आसमान की तरफ फूट पड़ा। अब थोड़ी देर में उसके बाद पूरे इलाके में ऐसा लगा कि बाढ़ आ गई हो। तस्वीरों में दिखाई दे रहे आसमान की तरफ तकरीबन 150 फीट ऊंची पानी का फव्वारा उठ रहा है। पानी का प्रेशर इतना तेज है कि हाई टेंशन लाइन से भी ऊपर तक जा रहा है। ये कोई पहाड़ से गिरता झरना नहीं, बल्कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। दरअसल यहाँ नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की पाइपलाइन फट गई। वीडियो में पानी की तेज धार पास से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइन की ऊंचाई तक जाती नजर आ रही है। और देखिए कैसे थोड़ी देर में पूरे इलाके में पानी पानी हो गया। बाढ़ जैसे हालात बन गए, वाहनों की आवाजाही थम गई। करीबन 1 घंटे तक पानी का तेज बहाव जारी रहा, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। आसपास के लोगों का आरोप है कि पाइपलाइन में कई दिनों से लीकेज की समस्या थी, लेकिन समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई। हालांकि ये वीडियो 2 दिन पुराना है, लेकिन वीडियो वायरल हो रहा है जो अव्यवस्थाओं की अनियमितता को दिखाने के लिए काफी है। और आइए बात शहर शहर हादसे वाले अग्निकांड की भी कर लेते हैं। गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। इसमें कई जिंदगियां खत्म हो गई और साथ ही लाखों का सामान जलकर भी राख हो गया। गुजरात के सूरत, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ और उत्तराखंड के हरिद्वार से आई अग्निकांड की भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली है, जिसकी धधकती लपटों से कई परिवार में चीख पुकार मच गई। सबसे पहले बात सूरत की, जहां बारडोली इलाके में महाराष्ट्र की 2 बसें आपस में भिड़ गईं। टक्कर के बाद एक बस में आग लग गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। वहीं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 2 ट्रेलर की टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक ट्रेलर में भीषण आग लग गई, जिसमें फंसे ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तराखंड के दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर भी देखने को मिला, जहां 32 यात्रियों से भरी एक लग्जरी बस अचानक आग का गोला बन गई। गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बस और बस में रखे लगेज देखते ही देखते जलकर राख हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को पकड़ लिया है जो कि करीब 25 साल से फरार चल रहा था और नाम बदलकर दिल्ली में ही रह रहा था। लेकिन इसे पकड़ने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आरोपी को पुलिस ने सिर्फ एक चालान के माध्यम से ट्रेस कर पकड़ लिया। दरअसल आरोपी लड़की को भगाने और साल 2002 में 1 लाख से अधिक रुपए की लूटपाट में शामिल था। इसके बाद से ही वो फरार था। आरोपी गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर जगह अपना नाम और हुलिया बदल कर रह चुका था। लेकिन जब आरोपी को यकीन हो गया कि पुलिस अब उस तक नहीं पहुंचेगी, तो वो दिल्ली में ही शादी कर एक स्कूल में शूटिंग टीचर के तौर पर काम कर रहा था। इसी दौरान आगरा पुलिस ने दिल्ली के ट्रैफिक चालान की तकनीकी जांच और सर्विलांस के जरिए आरोपी तक पहुंच गई। वहां पर एक कार का नंबर मिला, जिस कार के नंबर में ये जो सैमुअल है, इसकी जो पत्नी है, उसके नाम से वो कार थी। उससे हम लोगों को इस पे शक हुआ और उसी शक के आधार पर पुलिस ने तकरीबन 1 महीने तक आरोपी पर निगरानी रखी। जब उन्हें पूरी तरीके से यकीन हो गया कि वही आरोपी है, तो उसे गिरफ्तार किया गया।